ओके, और क्या दिया था सर? फिर दिया था ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा था। स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, ऐसे। हाँ सर। यस सर, ऐसा भी था एक। यस, और सर फिर ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल कैपिटल सी, सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल जी एच आई जे। नेक्स्ट सर फिर एक वो और एक दिया था 10 9 8। यस सर, 10 9 8, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बराबर है। Yes, यस सर। और कुछ नो सर। नो सर। No, sir. तो बनाया क्या आप लोगों ने? कितने लोगों ने ट्राई किए? Sir, बनाया सर। सर वो बीच के दो किए थे सर, पर वो लास्ट वो दो नहीं आ रहे थे सर, वैसा Okay, दो नहीं आया सर। ठीक है। यस सर, सर एक और प्रोग्राम था एक और प्रोग्राम दिया था क्या? sir, चार। 15, नहीं 14 सर, कोई और प्रोग्राम नहीं था सर। 4 ही थे सर। नहीं, कौन कौन बोल रहा है एक और प्रोग्राम है? वो बता देंगे कौन सा प्रोग्राम। सर 15 जैसे 10 का लिखा है वैसे 15 से था। तो बात तो एक ही है ना, वो तो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस बदलेंगे। ये 4 लाइंस है और वो 5 लाइंस के लिए था ना। इट वाज नॉट अ सेपरेट प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, सिर्फ n की वैल्यू बदलने वाली थी। लेट्स चेक इट आउट, ओके, वन बाय वन। इफ यू चेक आउट दिस प्रोग्राम, ये तो सबसे ज्यादा इजी वाला था। ए बी सी डी ई एफ जी कैपिटल में है और कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है। और कंटिन्यूस इंक्रीमेंट वाला प्रोग्राम हम लोगों ने काउंटर वाला एक प्रोग्राम लिया था, इफ यू रिमेंबर, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ एक प्रोग्राम लिया था हम लोगों ने काउंटर वाला। सो एसओपी एंटर द नंबर ऑफ लाइंस। सो यूजर से पूछे कितने लाइंस डिस्प्ले करने हैं, फिर एक काउंटर करके वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1, फिर फॉर i is equal to 1, i is less than equal to n, i plus plus। क्या करेगा ये? फॉलो नंबर ऑफ लाइंस, ओके। सो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब हर लाइन पे कितने एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं? जो लाइन नंबर है उतने एलिमेंट्स। सो एक और फॉर लूप फॉर j equal to 1, j is less than equal to I, j plus plus। So this will print the number of elements, okay, जो लाइन नंबर है उतने एलिमेंट्स हर लाइन पे प्रिंट करेगा। सो i टाइम्स चलेगा, i की वैल्यू 1 है तो एक बार, i की वैल्यू 2 है तो दो बार, i की वैल्यू 3 है तो तीन बार ऐसे। अब जो है अगर मैं एसओपी काउंटर करता हूँ, एसओपी काउंटर, सो दिस प्रिंट्स व्हाट 1 2 3 4 इस तरह से एंड काउंटर प्लस प्लस। लेकिन इस बार मुझे कैपिटल केस अल्फाबेट्स, सो आई विल मेक इट कैरेक्टर एंड 64 प्लस काउंटर। रिमेंबर ये ब्रैकेट में होना जरूरी है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं होगे तो इन दैट केस प्रॉब्लम होगा, ओके, वो कॉन्कैटिनेशन कर देगा। सो 64 प्लस काउंटर, काउंटर की वैल्यू 1 है, सो 64 प्लस 1 एंड तुरंत काउंटर प्लस प्लस करेंगे। इससे क्या होगा? काउंटर की वैल्यू 2, नेक्स्ट टाइम 64 प्लस 2, 64 प्लस 3 एंड फिर एसओपी एलएन, फिनिश्ड। ये वाला प्रोग्राम समझा क्या? yes, मैंने काउंटर में डायरेक्ट 65 ले लिया सर। स्पीक अ बिट लाउडर ईशान। सर ये काउंट, इस प्रोग्राम में काउंटर वेरिएबल में मैंने सर केयर काउंटर इज इक्वल टू 65 ले लिया और काउंटर एसओपी में काउंटर लिख के काउंटर प्लस प्लस कर दिया। हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर की वैल्यू 65 ले लो और यहाँ पे काउंटर लिख के काउंटर प्लस प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके, इज दिस क्लियर? फर्स्ट ये वाला प्रोग्राम सब यस लोगों सर। को? यस सर। गर्ल्स, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, इफ यू गो थ्रू दिस वाला ये वाला पैटर्न, तो ये वाला पैटर्न भी बहुत टफ नहीं था। अगर ये देखो, ये जो है i की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे है और j की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे है। तो जब j ऑड है तब स्मॉल केस अल्फाबेट है और जब j कैपिटल है तब इवन है तब कैपिटल केस अल्फाबेट है क्या? यस सर। एंड हर बार 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, हर बार a से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हर बार j जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो j को प्रिंट करना है हम लोगों को। क्या Yes, करना है?
6 को प्रिंट करना है। सिर्फ इतना है कि अगर 6 ऑड है तो स्मॉल केस अल्फाबेट प्रिंट करना है, और 6 इवन है तो कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करना है। बराबर है, समझा क्या? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो अगर मैं सिर्फ इतना दूं SOP 6, तो इन दैट केस आउटपुट कैसे आता है? अगर मैं कहूँ कि कैरेक्टर 97 प्लस J, ओके 96 प्लस J, अगर मैं ऐसे देता हूँ तो इन दैट केस आउटपुट कैसे आएगा? स्मॉल a, स्मॉल ab, स्मॉल abc, स्मॉल abcd। सो कंटेंट्स तो सेम है, सिर्फ अभी स्मॉल और कैपिटल केस का डिफरेंस है, और इसीलिए ओके क्या लिखेंगे? इफ j mod 2 is equal to 0, मतलब अगर 6 की वैल्यू इवन है तो कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करना है। सो SOP कैरेक्टर कैपिटल केस अल्फाबेट, सो 64 प्लस 6 प्लस स्पेस, एंड else SOP कैरेक्टर 96 plus J plus space. So this would be SOP ln, and that's it. So getting this? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Everybody, girls, is it clear? अगर Yes. J की वैल्यू इवन है तो कैपिटल केस अल्फाबेट, एंड J की वैल्यू ऑड है तो स्मॉल केस अल्फाबेट, और अल्फाबेट हर बार A से स्टार्ट होगा, इसलिए सिर्फ J को ऐड किया हम लोगों ने। ओके, सो दैट वुड बी दिस पैटर्न। रख करूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. आई डोंट नो कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग जो है कोड घर में पीसी पे ट्राई कर रहे हैं। ओके, मैं उस चीज का ट्रैक नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि आप लोग काफी बड़े हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस ईयर। ओके, दिस इज लाइफ टाइम के मार्क्स। सो आप लोगों को, आप सीरियसनेस, आप लोगों की सिंसियरिटी आपके पास, रिमेम्बर दिस थिंग। मैं वो छड़ी लेके जो बोलते हैं ना, नहीं किया तो मारो, छड़ी मारो, वैसा कुछ करना नहीं चाहता आप लोगों के साथ। सो इट वुड बी बेटर कि आप लोग घर पे ये चीजें ट्राई करो, बुक पे एक बार रिवाइज करो और लिखते जाओ साइमल्टेनियसली। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत इजी था। Yes, ये sir. वाला कितने लोगों ने किया है? ये वाला किया है, sir. Sir, किया है, Yes, पहले sir. वाला। किया है? Yes, क्या sir. किया है? पार्थ, can you hear me? Yes, sir. Sebastian, Yes, sir. किया है ये? नहीं, sir. नहीं किया है। ओके, देखो ऐसा है कि अगर मैं वन लाइन n की वैल्यू 1 देता हूँ, ओके, n इज इक्वल टू 1, तो मेरा पैटर्न ऐसे है। n की वैल्यू अगर मैं 2 देता हूँ तो मेरा पैटर्न कैसे होगा? मतलब दो लाइंस 1 2 3, बराबर है क्या? सॉरी, 3 2 1, Yes, बराबर sir. है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर n की वैल्यू मैं 3 देता हूँ तो मेरा पैटर्न कैसे होगा? 6 5 4 3 2 1, बराबर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. इसका Yes, मतलब sir. अगर n की वैल्यू 1 है तो मुझे 1 ही से स्टार्ट करना है। n की वैल्यू 2 है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? 3, sir. 3 से n की वैल्यू 3 है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? 6, 6 n की वैल्यू 4 है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? 10, 10 n की वैल्यू 5 है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? 15 15 से। 15. अब ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने 15? या अगर n की वैल्यू 6 है तो कहां से स्टार्ट करना है? 21 से। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? तो द पॉइंट इज कि कहां तक जाना है। अगर n की वैल्यू 3 है तो मुझे एक फर्स्ट लाइन पे एक एलिमेंट प्रिंट करना है, सेकंड लाइन पे 2 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, मतलब टोटल 3, और थर्ड लाइन पे 3 एलिमेंट्स, मतलब टोटल 6। सो 1 + 2 + 3, अगर 4 लाइंस है तो 1 + 2 + 3 + 4, 5 लाइंस है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर n नंबर ऑफ लाइंस है या 10 लाइंस है तो इट वुड बी 1 से लेके 10 तक का एडिशन करो, उस जो भी आंसर आएगा वहां से स्टार्ट करो और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 1 + 2 + ... अप टू n के लिए फॉर्मूला बताया था।
So what we'll do is we'll start the counter from n into n plus 1 the whole bracket upon 2 यहाँ से start करेंगे and फिर SOP counter and counter minus minus. Getting this? Yes sir. हो गया प्रोग्राम. काउंटर वाला ही प्रोग्राम था, सिर्फ एक पॉइंट था कि स्टार्ट कहां से करना है. तो जितने लाइंस है 1 + 2 प्लस वहां तक करना है, एन तक करना है एंड अकॉर्डिंगली जो नंबर आता है वहां से स्टार्ट करना है और फिर डिक्रीज ऑर्डर में. बराबर है क्या? समझा क्या ये? Yes, Sir. फॉर्मूला समझा क्या यहाँ पे कैसे आया? Yes, sir. yes, understood. एवरीबॉडी? सर हाँ, सर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, पर सर मैंने क्या लिखा ये फॉर्मूला की जगह? सर मैंने लिखा कि n/2 × n+1. n/2 into n+1 सर, n/2 ब्रैकेट में सेम ही तो फॉर्मूला हुआ ना ईशान? ये सर, पर अलग वो सर फॉर्मूला हुआ क्या? हाँ, n No, into n+1 the whole upon 2 करूं मैं कि n/2 into n+1 करूं, सेम ही फॉर्मूला है क्या ये? यस सर सेम है. So it's the same formula. Yes, girls, is it clear? Yes, sir. कहाँ से स्टार्ट करना है ये समझा ना? कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? जितने नंबर्स का एडिशन प्रिंट करने हैं उन सबका एडिशन, उसका काउंटर एंड अकॉर्डिंगली. अब आते हैं ये वाले प्रोग्राम पे. नाउ दिस प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है. ओके, सो लेट्स ये रब करो ना. Yes, sir. यस सर. एवरीबॉडी? Yes, sir. रेणुका, गरिमा, देवश्री, धनश्री, Yes, sir. Yes, sir. अब करो ना ये. ओके, सो अब ये वाला प्रोग्राम जो है इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं पहले. ये कितने लोगों ने किया है ये वाला प्रोग्राम? मैंने किया है सर. सिर्फ ईशान और No, sir, didn't got it. कितने नहीं मिला क्या? No, sir, no, no. पार्थ है कि नहीं है? No, sir, didn't got it. Then got it. Okay. So let's check it out कि कैसे करेंगे. अब यहाँ पे क्या है? स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C. तो कहना है इसे कि अगर मैं यहाँ पे काउंटर लेता हूँ, ओके, इज इक्वल टू 1, ओके, एंड काउंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यू विल फाइंड दैट जहां जहां इवन है वहां पे कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट हुआ है क्या पैटर्न में? Yes, sir. Yes, sir. A B C D E कैपिटल केस प्रिंट हुआ है इवन की जगह पे. Yes, sir. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई टेक अ काउंटर जिसकी वैल्यू 1. इफ काउंटर mod 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या करना है मुझे यहाँ पे? इवन एलिमेंट प्रिंट करना Sir, है, check करना even. else ऑड एलिमेंट प्रिंट करना है. बराबर है क्या? Yes, sir. यहाँ तक ठीक है? SOPLN थोड़ा बेसिक स्केलेटन समझ में आ रहा है? एंड Yes, sir. हर बार काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, सो काउंटर प्लस प्लस यहाँ पे, क्योंकि वो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है इस फॉर लूप के अंदर है ये. ओके, Yes. यस सर. काउंटर की वैल्यू 1, इवन है तो ऑड है तो इधर आएगा, ऑड है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? स्मॉल केस अल्फाबेट, स्मॉल एबीसीडी, और इवन है तो कैपिटल एबीसीडी. बराबर है? Yes. यस सर. हाँ, अब एक और चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अल्फाबेट इंक्रीमेंट कब होता है? जब भी मैं कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करता हूँ उसके बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट होता है क्या? यस सर. Yes. स्मॉल ए प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपिटल ए, तो स्मॉल केस अल्फाबेट प्रिंट करने के बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट हुआ क्या? अल्फाबेट इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना? नो सर. कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करने के बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट होता है, स्मॉल ए से बी होता है, फिर कैपिटल बी प्रिंट होने के बाद में बी से सी होता है. करेक्ट? यस Can you सर. repeat? आदित्य, सेबेस्टियन समझ में आ रहा है क्या? Sir, please can you repeat? देखो, Yes, sir. इस पैटर्न में जब भी मैं कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करता हूँ उसके बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट होता है ना Yes, sir. आदित्य? Yes, sir, yes. हाँ, कैपिटल केस अल्फाबेट, और कैपिटल केस मतलब यहाँ पे. बराबर है? हाँ, sir.
और तब अल्फाबेट इंक्रीमेंट होता है। तो व्हाट आई डू इज, आप एक और वेरिएबल लेता हूं मैं, सपोज वैल नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने सपोज 1 कर दी, एंड जब भी मैं कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करूंगा उसके बाद में मैं अल्फाबेट को इंक्रीमेंट करूंगा। सो कैन आई से वैल प्लस प्लस। Yes, sir. वैल क्या डिनोट करता है? अल्फाबेट का नंबर। वैल क्या डिनोट कर रहा है? अल्फाबेट Alphabet का number. नंबर। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट करना है। सो एसओपी कैरेक्टर कैपिटल केस अल्फाबेट 64 प्लस वैल। वैल ऐड किया मैंने, काउंटर नहीं, ओके, प्लस स्पेस, एंड यहाँ पे स्मॉल केस अल्फाबेट, सो एसओपी कैरेक्टर, कैन आई से 96 प्लस वैल। रिमेंबर वैल जो है उसके हिसाब से प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। गेटिंग इट? Yes, sir. एक बार ट्रेस करके देखें। सो काउंटर की वैल्यू 1, वैल की वैल्यू 1, ये दो फॉर लूप कंट्रोल करेंगे। अब इज काउंटर नॉट टू इक्वल टू 0? नो। एल्स पार्ट में गया 96 प्लस 1 97, कैन आई से 97 पे स्मॉल ए है होता है, सो स्मॉल ए प्रिंट हो गया। यस सर। काउंटर Yes, sir. प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2। फॉर लूप खत्म, एसओपीएल न्यू लाइन पे चले गए। अब नेक्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, करंटली काउंटर की वैल्यू क्या है? 2। 2 mod 2 इज इट इक्वल टू 0? यस, अंदर गए। Yes, sir. क्या प्रिंट करेगा? 64 प्लस 1, अभी भी 1 ही है वैल्यू, सो 64 प्लस 1 इज 65। 65 में कौन सा कैपिटल है? सो इट विल प्रिंट कैपिटल है। बराबर है क्या? सर हम्म, सर इस प्रोग्राम में अगर हमने वो काउंटर का जरूरत नहीं है सर? काउंटर की जरूरत क्यों नहीं है? फिर वो ये डिसाइड कैसे करेगा कि सर वो small उधर के- काउंटर की जगह पर हम आई लिख सकते हैं सर? आई mod 2। नहीं, आप सिर्फ पहले 2-3 एलिमेंट्स के लिए मत सोचो। यहाँ पे इस पूरे लाइन में आई की वैल्यू 4 है, बराबर है क्या? इस पूरे लाइन पे, यस सर। Yes, sir. लेकिन इस लाइन पे कभी स्मॉल कभी कैपिटल, कभी स्मॉल कभी कैपिटल है। अब 4 जो है वो क्या है? इवन है। इवन है, तो वो हरदम कैपिटल ही प्रिंट करते जाएगा ना पूरा, यस सर। Yes, sir. और इसीलिए आई पे डिपेंडेंट नहीं है ये। गेटिंग इट? आप जो बोल रहे हैं वो, अगर मैं ऐसे देता पैटर्न, ए कैपिटल ए, बी बी बी, कैपिटल बी 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 बी, ऐसे पैटर्न देता तो अब आई पे डिपेंडेंट होता ना। यस सर। गेटिंग इट? यस सर। ओके, इज दिस क्लियर? सो 64 प्लस 1 65, कैपिटल ए प्रिंट हुआ। अब वैल प्लस प्लस, वैल की वैल्यू 2 होगी, एंड रिमेंबर यहां से फिर मैं यहां पे आने वाला हूं, काउंटर प्लस प्लस काउंटर की वैल्यू 3 भी होने वाली है। गेटिंग इट? सो काउंटर Yes, हर sir. बार इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वैल कब इंक्रीमेंट हो रहा है? जब कैपिटल केस अल्फाबेट प्रिंट हो रहा है तब इंक्रीमेंट हो रहा है। गेटिंग इट? एनी डाउट्स? No doubt, sir. No, sir. सर हम्म, सर मैंने ये प्रोग्राम भी थोड़ा अलग से किया। हाँ, ये काफी तरीके से कर सकते हैं हम लोग ये प्रोग्राम। सो यू नीड टू चेक इट आउट, आइदर मुझे दिखा के या फिर पीसी पे रन करके। इफ यू आर गेटिंग द आउटपुट करेक्ट देन इट्स ओके, यस सर, आउटपुट वाज करेक्ट। सो देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम। ओके और सिर्फ 4 या 2 या 3 लाइंस तक नहीं, कम से कम 6 और 7, n की वैल्यू 6 या n की वैल्यू 7 या n की वैल्यू 8, वहां तक देके देखो और बराबर आ रहा है कि वो चेक यस सर, बराबर ही आ रहा था। सर मैंने क्या किया कि मैंने 3 काउंटर लिया। इंट हाँ। काउंटर इज इक्वल टू 0, केयर काउंटर 1 इज इक्वल टू 97 और केयर काउंटर 2 इज इक्वल टू 65। हाँ तो ठीक है फिर ना, फिर वो आपने एक काउंटर यहाँ पे यूज किया, एक काउंटर यहाँ पे यूज किया और एक रेगुलर काउंटर, बराबर है? यस सर। हाँ, so कोई टेंशन नहीं। ओके सर। I hope so everybody is clear with this logic. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, ये वाला प्रोग्राम बनाओगे? No, sir. बनाओ बनाओ, अभी बनाओ फटाफट, हाँ सर, ठीक है। इजी है एकदम।
सो I की वैल्यू 1 2 3 4 बराबर है ना? Sir, when I mod 2 equals to 0, it is capital letter, and when it is I mod 2 not equals to 0, then it is small case letter. गुड. सो I mod 2 equal to 0 तब कैपिटल लेटर, else स्मॉल केस लेटर, बराबर है? yes sir. हाँ, एक और चीज, Yes, अल्फाबेट sir. इंक्रीमेंट कब होता है? अल्फाबेट इंक्रीमेंट कब हो रहा है? हाँ, सेकेंड लाइन के बाद कैन आई Sir, से इवन Sir, के it- बाद इवन लाइन प्रिंट होने के बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट होता है? Yes. yes sir. sir. तो ये वैल प्लस प्लस बराबर लिखा है क्या मैंने? इवन अल्फाबेट प्रिंट होने के बाद में वैल प्लस प्लस, Yes, sir. हाँ sir. सही है? ईशान, आदित्य गुप्ता, इज इट ओके? Yes, sir. सेबेस्टियन, निधि, Yes, sir. इज इट ओके? निधि, अनन्या, ना ये सही नहीं है, ये गलत है. ये प्रोग्राम अगर मैं ऐसे प्रोग्राम लिखूं तो आउटपुट समथिंग लाइक दिस, ये देखो ए, फिर ए बी, फिर वैल की वैल्यू जो है डी हो चुकी है, स्मॉल सी सी सी, और फिर सी डी ई एफ, ऐसे आएगा आउटपुट. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि जब आई इवन है तो तब मैं अल्फाबेट को प्रिंट करके तुरंत इंक्रीमेंट कर रहा हूं. तो आई एम प्रिंटिंग ए एंड तुरंत इंक्रीमेंट करके बी, तो उस वक्त भी आई इवन ही है. ये पूरे लाइन पे आई इवन है. यस और नो? Yes. yes sir. तो हर बार वो इधर जाएगा और हर बार वैल इंक्रीमेंट करेगा. हर एलिमेंट इवन लाइन पे प्रिंट करते हो. ऑड लाइन पे वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन इवन लाइन पे देखो वो क्या कर रहा है, हर प्रिंट के साथ अल्फाबेट इंक्रीमेंट कर रहा है. सो वी डोंट वांट दिस पैटर्न. ओके, सो ये वैल प्लस प्लस यहाँ पे नहीं आएगा. रिमेंबर दिस थिंग, ये वैल प्लस प्लस, ये पूरा फॉर लूप पूरी लाइन प्रिंट होने के बाद में, ओके, पूरी लाइन प्रिंट होने के बाद में अगेन I will be having I mod 2 is equal to 0. ओके, यहाँ पे if I mod 2 is equal to 0, then val plus plus, and फिर SOPLN, and फिर for loop खत्म. समझा क्या? ये पूरी लाइन प्रिंट Yes, sir. होने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि लाइन नंबर इवन है था क्या. अगर हाँ इवन वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है तब अल्फाबेट को इंक्रीमेंट करो. Okay, sir. okay sir. ये पूरी लाइन प्रिंट Yes. होने के बाद में, ये पूरे सब एज प्रिंट होने के बाद में अल्फाबेट जो है इंक्रीमेंट हो रहा है. ये पूरे 20 प्रिंट होने के बाद में अल्फाबेट इंक्रीमेंट होने वाला है. सो पूरे फॉर लूप के बाहर आएगा वो if. ओके, okay Yes. sir. जब भी प्रोग्राम बनाओ उसके बाद में उसको ट्रेस करने की आदत डालो, और जब आप ट्रेस करोगे तो चीजें इजी हो जाएगी, वरना टफ हो जाएगी. गेटिंग इट? Yes, sir. yes sir. करूँ अब ये? Sir, just a Yes, minute. sir. yes Sir, sir. wait, sir. Sir, एक minute, sir. ओके, फिनिश आदित्य? Yes, sir. तो ये थे आपके सब राइट एंगल ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स. ओके, मैंने कहा ना कि चाहे जितने बना सकते प्रॉब्लम्स, अगर आप मुझे और 2 लेक्चर दो तो मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के और 2 लेक्चर इतने प्रॉब्लम्स दे सकता हूँ. ओके, और स्टिल एग्जाम में नया आ सकता है. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लर्न दीज प्रोग्राम्स. लर्न करना पॉसिबल नहीं है. ओके, और किया भी लर्न आपने 50 या 500 प्रोग्राम लर्न करके भी गए एग्जाम में, तो रिमेंबर एग्जाम में एक नया प्रॉब्लम आ सकता है. इज दैट यस? सो बेटर कि ट्राई टू डिजाइन दी प्रॉब्लम्स. अब ये थे आपके राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम लोगों को पैटर्न का शेप बदलेंगे. ओके, एंड कंटेंट्स सेम रखेंगे. ओके, से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस वे, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ स्टार्स, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ स्टार्स. इसके लिए प्रोग्राम बनाना. ओके, अभी फिलहाल इक्विलैटरल है,
फिर और भी बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे। हम लोगों ने अभी तक तो सिर्फ ये एक पैटर्न स्टडी किया है, तो उसकी जगह पे राइट एंगल इस तरह से, रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से पैटर्न, एंड ऑल दीज आर फिल्ड विद आइदर स्टार्स और नंबर्स, किसी भी चीज से फिल्ड हो सकते हैं। समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, बहुत sir. बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वन बाय वन। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ स्टार्स, सो समथिंग लाइक दिस वे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको प्रिंट करना है। ये जो पैटर्न्स है ये मेजरली सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे पैटर्न्स वर्क करते हैं, छोटे से पॉइंट के ऊपर बेस्ड। ओके, एंड दैट पॉइंट सेज कि अगर लाइन नंबर अगर इंक्रीजिंग है, लाइन नंबर वाइज अगर कोई चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए है तो कंट्रोलिंग वेरिएबल i होगा, एंड लाइन नंबर वाइज कोई चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो कंट्रोलिंग वेरिएबल n माइनस i होगा। इतना पॉइंट याद रखो, ये शायद मैंने पहले भी बताया है लास्ट लेक्चर में। लाइन नंबर वाइज चीजें इंक्रीजिंग है तो i, लाइन नंबर वाइज चीजें डिक्रीजिंग है तो n माइनस i। जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें तो सपोज ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, तो कहना है से यहाँ पे स्पेसेस है, Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। सो जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्पेसेस क्या हो रहे हैं? Come on. कम हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट स्टार्स बढ़ते जा रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लाइन पे एक स्टार, सेकंड लाइन पे दो, थर्ड लाइन पे तीन, फोर्थ लाइन पे चार। सो चेक करते प्रोग्राम कैसे बनेगा। एसओपी एंटर द नंबर ऑफ लाइंस n यूजर से ले लिया और i is equal to 1, i is less than equal to n, i plus plus। ये तो सेम ही है बिकॉज ये तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए कितने लाइंस। अब स्पेसेस डिक्रीजिंग है, और जब चीजें डिक्रीजिंग होती है तो क्या करना है? कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या होता है? n minus i। So what I do is for j is equal to 1, j is less than equal to n minus i, j plus plus, एंड फिर इसके अंदर स्पेस, इसके अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने? स्पेस। y n minus i चेक करते हैं। अगर ये i की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू 4 है, तो n minus i कितना होगा? 3. 3, sir. 3 होगा। 4 minus 1 would be 3। अगर i की वैल्यू 2 है तो n minus i कितना होगा? 2। 1. i की वैल्यू 3 है तो n minus i कितना होगा? 1। 1. 1. i की वैल्यू 4 है तो n minus i कितना होगा? 0. 0. और यही चाहते थे हम लोग। सो ये n minus i कहता है कि अगर जो है i की वैल्यू 1 है तो n minus i is 3, मतलब ये लूप 3 बार रन होगा। सो 3 स्पेस प्रिंट करो। सिंस यहाँ पे हर लाइन पे एक स्पेस एक्स्ट्रा है तो आई कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस, n minus i plus 1, ओके, j plus plus। ये +1 -1 ये लास्ट मोमेंट का एडजस्टमेंट है, ओके, +1 -1। सो ये 4 बार रन हुआ, 4 स्पेस आ गए। सेकंड लाइन पे जब जाएंगे तब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो n - 2 + 1 दैट वुड बिकम, जो है क्या होगा ये 4 - 2 2 + 1 3। सो ये लूप 3 बार रन होगा। सो नेक्स्ट लाइन पे 3 स्पेस, नेक्स्ट लाइन पे 2 स्पेस, नेक्स्ट लाइन पे 1 स्पेस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ रहा है तो ये चीजें कम हो रही है, तो कम हो रही है तो उसके लिए रिलेशनशिप क्या बनेगा? n minus i का रिलेशनशिप बनेगा, ओके। एंड अगर चीजें बढ़ते जा रही है तो जैसे जैसे i बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चीजें बढ़ते जा रही है, मतलब रिलेशनशिप i आने वाला है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो i आने वाला है। सो एक और फॉर लूप फॉर j = 1, j is less than equal to i, j plus plus SOP स्टार स्पेस। स्टार के बाद में मैं स्पेस दे रहा हूँ बिकॉज़ देखो ये दो स्टार के बीच में यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे, तो इसलिए मैं स्पेस दे रहा हूँ। अगर नहीं पैटर्न में नहीं होगा स्पेस तो निकाल देंगे। एंड फिर SOPLN, ओके, न्यू लाइन पे चले जाओ। सो चेक करो, देखो ये जो फॉर लूप है लाइंस के लिए, तो पहली लाइन कुछ स्पेस कुछ स्टार न्यू लाइन, फिर दूसरी लाइन कुछ स्पेस कुछ स्टार न्यू लाइन, फिर थर्ड लाइन अगेन कुछ स्पेसेस कुछ स्टार न्यू लाइन। यही तो चाहते थे, कुछ स्पेस कुछ स्टार न्यू लाइन, कुछ स्पेस कुछ स्टार न्यू लाइन, सम स्पेसेस सम स्टार्स न्यू लाइन, सम स्पेसेस सम स्टार्स न्यू लाइन। एंड अब वो सम जो है कुछ जो मैं कह रहा हूँ तो वो अगर डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ये चेक करना है। सो अगर डिक्रीजिंग है तो n minus i, इंक्रीजिंग है तो i। गेटिंग इट? चेक करते हैं एक बार ट्रेस करके इस चीज को।
इस प्रोग्राम को ट्रेस करके देखते हैं। सपोज n की वैल्यू मैंने दे दी 5, n की वैल्यू क्या दे दी 5। अब i की वैल्यू 1 है, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। ओके, i की वैल्यू 1 इज 1 लेस देन इक्वल टू 5। यस, कौन बताएगा मुझे कि ये लूप कितनी बार रन होगा? n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है, ये लूप कितनी बार रन होगा? पहले तो Sir. 5 minus 1 plus 1 that is 5, and फिर Yes, j sir. कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। so कैन आई से j equal to 1 2 3 4 5 टाइम्स रन होगा ना? Yes. sir. Yes, sir. ओके, सो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस, बराबर है? 5 स्पेसेस आ गए। अब टेल मी ये लूप कितनी बार रन होगा? n की वैल्यू 5 है, i अभी भी 1 है, सो ये लूप कितनी बार रन होगा? 5 times. i टाइम्स मतलब 1 टाइम ना? Yes, sir. सो j इक्वल टू 1 होगा सिर्फ। सो एक स्टार एंड एक स्पेस, ये स्पेस। ओके, एंड फिर न्यू लाइन पे चले गए। सो कर्सर न्यू लाइन पे आ गया। अब i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 2, i की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब ये लूप कितनी बार रन होगा? 5 minus 2 that is 3 plus 1 4 4 times, से sir. लेके 4 तक। सो कैन आई से j equal to 1 2 3 4 4 बार रन होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो 4 बार, सो 1 2 3 4 स्पेसेस आ गए। अब j equal to 1, j is less than equal to i, j plus plus i की वैल्यू जो है that is 2। सो ये लूप कितनी बार रन होगा? 1 से लेके 2 तक, मतलब 2 बार। 2 times. सो 1 and 2, सो इट विल प्रिंट स्टार स्पेस स्टार स्पेस। यही चाहते थे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. न्यू लाइन पे चले गए। i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 3। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 minus 3 that is 3 2 times. plus 1 that is 3। 1 से लेके 3 तक, सो 3 टाइम्स चलेगा। सो 3 स्पेस 1 2 3 स्पेसेस। ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स। i Sir, की 3 वैल्यू 3 है, सो 1 से लेके 3 तक 1 2 3। हाँ, यस, No, sir, nothing. I was saying 3 times. या समझ में आ रहा है ना? यही चीज चाहते थे ना हम लोग। Yes, Yes, sir. sir. So that would be your equilateral triangle. Any doubts? No, sir. No, sir. पक्का समझा है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ 20 seconds, ओके? ये लिख लिया गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Declare. हाँ, so अब आपके पास 20 seconds है। कितना टाइम है आपके पास? 20 seconds. 20 seconds. You need to tell me the program for the following pattern. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 reverse equilateral triangle of stars. इसके लिए प्रोग्राम बनाना। You have 20 seconds, not more than that. Yes. Sir, here Sir, J j will be less 1. than j less than Sir, equal j, to 1. J less than equal to I. Sir, J will not be less. Greater तो than अगर ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, तो स्पेसेस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो इट वुड बी लेस देन इक्वल टू i यहाँ पे एंड लेस देन इक्वल टू n माइनस i प्लस 1 यहाँ पे। खत्म प्रोग्राम। बराबर है क्या? देखो, Yes, sir. बराबर है क्या? सो Yes, sir. i की वैल्यू 1 है, तो पहली लाइन पे एक स्पेस एंड 4 स्टार्स, सेकेंड लाइन पे 2 स्पेस 3 स्टार्स, 3 स्पेस 2 स्टार्स, 4 स्पेस 1 स्टार। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? आई होप सो इजी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लूं स्टार के बाद वाला, तो क्या होगा? चेक करते हैं। फर्स्ट लाइन पे, ओके, i equal to 1, so 1 space. Suppose this is your output screen, so 8 space, okay, and कितने stars?
4 -1 +1 4 स्टार्स, लेकिन रिमेंबर दिस टाइम यू डोंट हैव स्पेस इन बिटवीन, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. न्यू लाइन पे चले गए। अब सेकंड लाइन i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 थी, अब 2 है, सो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. सो 2 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस, ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 - 2 दैट इज 3 +1 दैट इज 4, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, n की वैल्यू 4 है, सॉरी, 4 - 2 दैट इज 2 2. Yes, प्लस sir. 1 दैट इज 3, कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स 3 ना? times. Three Yes, times. sir. तो कैन आई से 1 2 3 स्टार्स? Yes, sir. न्यू लाइन पे चले गए, i प्लस प्लस i की वैल्यू 3 हो गई, लूप 3 बार चलेगा, मतलब 3 स्पेसेस, 1 2 3 स्पेसेस, 4 - 3 दैट इज 1 1 + 1 दैट इज 2, सो ये लूप 2 बार चलेगा, कैन आई से 2 स्टार्स? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट लाइन पे इट वुड बी 1 2 3 4 एंड 1 स्टार, बराबर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. एंड स्पेसेस तो दिखते नहीं है, स्पेसेस दिखते नहीं है, सो इज इट right angle triangle, reverse right angle triangle and on Yes, right sir. side? Yes, sir. Yes, sir. समझा क्या पैटर्न? सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, यहां से स्पेस निकाला, दैट्स इट। ये सब स्टार्स थोड़ा थोड़ा इधर मूव हो गए, तो यू गॉट दिस पैटर्न। इजी है? Yes, sir. Easy. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. करूँ रब? हाँ sir. come. ओके, अगर मैं स्टार के बाद में स्पेस देता हूं तो क्या होता है? ये वाला पैटर्न आएगा ना? Yes. Yes, sir. गुड। अगर मुझे ऐसा कोई पैटर्न चाहिए, डायमंड ऑफ स्टार्स, डायमंड ऑफ स्टार्स, सर इसमें J दोनों लेने पड़ेगा, एक n -i + 1 और दूसरा बस i। सो दिस इज डायमंड ऑफ स्टार्स, सो क्या करेंगे? सर J दोनों लेना पड़ेगा। जे दोनों लेने पड़ेंगे? नहीं, आप लोगों ने फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड देखा अभी, ये वाला जो कोड था वो था रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड, कैन आई से इसका कोड फॉलोड बाय इसका कोड विल गिव यू द डायमंड? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर sir. क्या हो गया ना? फिर हो गया क्या? Yes, हो गया। नहीं हुआ नहीं ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटर में तो एक ही लाइन है। अगर मैं फॉरवर्ड फॉलोड बाय रिवर्स करूंगा तो इट विल प्रिंट कैसे? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर से 4 स्टार्स, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, बराबर है क्या? Yes, sir. तो ये मिडल वाली लाइन एक बार चाहिए थी कि 2 बार चाहिए थी हमको? एक बार। एक बार. तो अब क्या करें? तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ओके, उसमें एक लाइन कम प्रिंट करना है, बराबर है क्या? सर वो नीचे वाले के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, नीचे वाले की पहली लाइन कम करनी पड़ेगी और ऊपर वाले की आखिरी लाइन कम करनी पड़ेगी, दोनों में से कुछ भी एक करना पड़ेगा, बराबर है? Yes. Yes, sir. सो ऊपर वाला जो पैटर्न है, ओके, उसकी एक लाइन कम करना, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले पैटर्न में इक्वल टू निकाल दूंगा तो हो जाएगा क्या काम? I is Yes, equal to sir. 1, I is less than Yes, n, I yes. plus plus, एक लाइन कम प्रिंट हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. करके देखिए ये प्रोग्राम। Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो सबको समझ में आ रहा है गर्ल्स? Yes, समझ sir. में आ रहा है क्या प्रोग्राम? Yes. Yes. तो जैसे बॉयज रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन के बाद नहीं आप रिस्पॉन्ड करोगे क्या? ऑल दी गर्ल्स? ब्लू जे विंडो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो न्यू पैटर्न से पैटर्न 2 2 करके नाम दे दिया मैंने इसका। कोड विंडो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
import java.util.star. public static void main. इसके अंदर क्या आ जाएगा? scanner sc is equal to new scanner system.in. अब क्या, सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कितने लाइंस, सो एंटर नंबर ऑफ लाइंस, इंटीजर n is equal to sc dot next int. ठीक है ना यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. For integer I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. So अब इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले उसके लिए कोड करना है, सो इंटीजर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस i प्लस 1, j प्लस प्लस, बराबर है ना? यहाँ पे Yes, sir. स्पेस आएगा ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस. ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इंटीजर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i आ जाएगा. अब स्टार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे, तो सो स्टार स्पेस एंड फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, न्यू लाइन पे चले जाओ. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये नॉर्मल इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड हो गया. सो रन करके देखते हैं. आउटपुट विंडो दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. सो एंटर द नंबर ऑफ लाइंस 7. आया क्या बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एनी डाउट्स? No, No, sir. sir. फिर से कोड में आता हूं. दिख रहा है कोड विंडो? Yes, sir. सो अब j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i कर दिया मैंने, एंड नीचे n माइनस i प्लस 1 कर दिया. ठीक है ना? Yes, sir. तो इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? Sir, reverse the triangle. Yours. बराबर है क्या रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. सो अब जो है कोड विंडो दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यही कोड पूरा का पूरा कॉपी करता हूं और इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूं. सो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस. यहाँ पे आ जाएगा, पहले फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए आपको, सो n माइनस i प्लस 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ i एंड नीचे रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब चेक करते हैं इसको. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो 7 लाइंस बराबर है क्या? डायमंड सिर्फ यहाँ पे मिडल वाला लाइन 2 बार है क्या? देखो तो. Yes, sir. मिडल वाला लाइन 2 बार है ना? Yeah. तो क्या करना पड़ेगा मिडल वाले लाइन को एक So करने के is लिए? equals to we have to take. इक्वल टू को निकाल दिया मैंने, सो इक्वल टू निकाल दिया. ठीक है, एंड अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. सो 8 लाइंस चेक करो. मिडल वाला लाइन एक ही बार है क्या? Yes. I cannot see. इज दैट क्लियर? Excuse me, sir. Sir, output window is not visible. Output window दिख रहा नहीं sir? Yes, sir. अब Yes, दिख sir. रहा It's है? now visible. Yes, sir. सो मिडल वाला लाइन एक बार ही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's it. कोड समझा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एनी डाउट्स?
व्हाट आई हैव डन इज, ये फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड था जिसमें एक लाइन कम है इसलिए ऊपर इक्वल टू नहीं है, और ये रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड था. ओके, इज दैट क्लियर? अगर Yes, मैं sir. Yes, sir. अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ मतलब क्या, रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड ऊपर एंड नीचे फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड. ऊपर रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल को कोड, नीचे फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड. क्या होगा ऐसे केस में? और ये जो इक्वल टू मिसिंग था वो भी डाल देता हूँ नीचे वाले इसमें, और ऊपर वाले में से इक्वल टू निकाल देता हूँ. क्या होगा इस केस में? वर्टिकल बटरफ्लाई आ जाएगा क्या? Yes, sir. आउटपुट विंडो दिख रहा है No, sir. अब? Yes, sir. दिख रहा Yes, है. sir. सो इफ आई गिव 8, आ गया क्या वर्टिकल बटरफ्लाई? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? Sir, No, can you sir. again show the code, sir? या दिख रहा है कोड? Yes, sir. Sir, can you repeat what we changed? वर्टिकल बटरफ्लाई जो था ना, व्हाट आई हैव डन इज, जो रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड था वो ऊपर कर दिया एंड फॉरवर्ड का नीचे कर दिया, फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. Okay, sir. गेटिंग इट? Yes, ये sir. जो कोड थे, ये दोनों कोड थे, तो पहले इसका कोड फिर उसका कोड. Yes, So sir. it Got will it. give you a pattern something like this, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Getting the things now? Pattern समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. हाँ, sir. Okay. Can you prepare a program? Okay, I'll give you 1 minute time. Okay, at least मुझे बताना है. I want something like this. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1. So I want this pattern. I hope so pattern समझ में आ रहा है आप लोगों को. Yes, sir. It is something like this way. Getting it? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. हाँ, अब सोचो डिजाइन करना, and I think you should get the answer now. Yes, sir. अब अगर सोचोगे आ जाएगा. हाँ, sir. आ गए. ओके, सो ये जो है चार, एक लाइन पे टोटल 4 चीजें हैं. अगर मैं एक लाइन कंसीडर करूं तो पहले कुछ स्टार्स है, फिर कुछ स्पेसेस है, फिर से कुछ स्पेसेस है, और फिर से कुछ स्टार्स है. ऐसा है क्या ये पैटर्न? Yes, sir. स्टार्स, स्पेसेस, स्पेसेस, स्टार्स, स्टार्स, स्पेसेस, स्पेसेस, स्टार्स, स्टार, स्पेसेस, स्पेसेस, स्टार्स. ऐसा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड कैन आई से स्टार्स डिक्रीजिंग है, Yes, sir. Yes, sir. स्पेसेस इंक्रीजिंग है, Yes, sir. Yes, sir. अगेन स्पेसेस इंक्रीजिंग है, Yes, sir. एंड फिर स्टार्स डिक्रीजिंग है. Yes, sir. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, That sir. means इस चीज का कोड कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, SOP enter the number of lines. एक बड़ा for loop for I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. ये number of lines के लिए. अब इसके अंदर 4 for loop आएंगे. पहला for loop SOP stars के लिए, फिर दूसरा for loop SOP space के लिए, फिर तीसरा for loop फिर से SOP space के लिए, एंड फिर चौथा for loop SOP stars के लिए, एंड उसके बाद में हम लोग न्यू लाइन पे जाएंगे SOP 11. गेटिंग इट? करेक्ट है क्या? देखो तो. Yes, sir. Yes, sir.
इज दिस क्लियर यहाँ पर? Yes, sir. स्टार्स स्पेस स्पेस स्टार्स, अब स्टार्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे आएगा? j is equal to 1, j is less than equal to n minus r plus 1, j plus plus, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्पेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो j is equal to 1, j is less than equal to I, j plus plus, बराबर है क्या? Yes, sir. अगेन स्पेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो j equal to 1, j is less than equal to I, j plus plus, बराबर है क्या? एंड फाइनली स्टार्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो j equal to 1, j is less than equal to n minus I plus 1, j plus plus, बराबर है क्या? देखो, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. गेटिंग इट? सिर्फ याद रखना कि शायद एक हाथ स्पेस कम करना पड़ सके, तो इन दैट केस i minus 1 या i plus 1 ऐसा करना पड़ सकता है। सो अब ये प्रैक्टिकली जब आप करोगे तभी क्लियर होगा। जहां तक थ्योरेटिकल पेपर इज कंसर्न, तो लेस देन i इक्वल टू i लिखोगे तो स्टिल यू विल बी गेटिंग द करेक्ट थिंग, ओके, बिकॉज़ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ओके। Sir, can you प्रैक्टिकली repeat? जब करोगे तब ये सिर्फ +1 या -1 उतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, क्या? Sir, can you repeat what you said? ये जो है यहाँ पे स्पेसेस, समटाइम्स क्या होता है कि ये पैटर्न जो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे i-1 करोगे ना तो स्पेसेस कम होते जाएंगे थोड़े से। Yes, तो sir. ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो इससे काम हो जाएगा, +1 -1 करने से काम हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे दो स्पेसेस है, एक नहीं है, एक स्टार के नीचे का स्पेस और एक स्पेस के नीचे का स्पेस। Yes, sir. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes. हाँ, सो यहाँ पे और यहाँ पे दो स्पेसेस है, सिर्फ यहाँ पे -1 करना है, ओके। जब प्रैक्टिकली करोगे तब आप +1 -1 करोगे तो आप आउटपुट को एडजस्ट कर पाओगे, ओके। थ्योरेटिकली जब एग्जाम में आप सिर्फ i लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Got it, sir. एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये थे आपके पैटर्न्स, ओके। कुछ और पैटर्न्स जो है, ओके, डिजाइन किए जा सकते हैं विच आर मर्ज ऑफ सम मोर देन वन पैटर्न्स। जैसे अभी हम लोगों ने डायमंड किया, तो डायमंड वाला जो था उसमें फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉलोड बाय रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो दो पैटर्न्स का मर्ज था, लेकिन एक के नीचे एक, ओके। अब कुछ पैटर्न्स ऐसे कि जिसमें एक के बाजू में एक दो पैटर्न्स का मर्ज है, एक के बाजू में, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4, समझा क्या ये? Yes, sir. तो जनरली ये एग्जाम में बहुत बार आता है इस टाइप का पैटर्न, मतलब लास्ट 3-4 पेपर्स में तो आया हुआ है। इस पैटर्न में जनरली ऐसा कुछ होता है, एक तो ऐसा डिवाइड करना है आपको, या फिर आपको ऐसा डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? अब इस केस में अगर मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, इस केस में मैंने अगर ऐसे डिवाइड कर लिया, तो चेक करो 1 से लेके 5 तक, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5, 5, और यहाँ पे हर बार 1 से चालू हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पैटर्न में क्या होता है, दो पार्ट्स है, ओके, एक के बाजू में दो पैटर्न है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, क्या मैं इसे 1 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 5, इसका मतलब क्या है, इसे i से लेके n तक प्रिंट कर देंगे हम लोग। रिमेंबर, i Yes, की sir. वैल्यू फर्स्ट लाइन पे 1 है, सेकंड लाइन पे 2 है, थर्ड लाइन पे 3 है, फोर्थ लाइन पे 4, फिफ्थ लाइन पे 5 है। तो जो i की वैल्यू है वहां से लेके n तक प्रिंट कर देंगे हम लोग। Yes, sir. गेटिंग इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Can you repeat it, sir? हम लोग इस पैटर्न फर्स्ट हाफ जो है, अगर ऊपर का हाफ अगर देखें तो 1 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, 3 से 5 तक, तो इसका मतलब जो i की वैल्यू है वहां से चालू करना है एंड n तक जाना है क्या? Yes, sir.
सो हमारा फॉर लूप कुछ ऐसे बनेगा क्या, फॉर j इज इक्वल टू i से स्टार्ट करो, j लेस देन इक्वल टू n तक जाओ, j प्लस प्लस एंड SOP j। गेटिंग इट? j कहां Yes. से स्टार्ट करो, i से स्टार्ट करो। सो i की वैल्यू 1 है तो 1 से स्टार्ट करके 5 तक, और j की वैल्यू प्रिंट करो। सो ये j की वैल्यूज है ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है क्या ये फर्स्ट हाफ? हाँ सर। अब सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में क्या हो रहा है चेक करते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। सेकंड लाइन पे क्या ना, इसे 1 से स्टार्ट करके 1 तक है क्या? यस सर। Yes. थर्ड लाइन पे 1 से स्टार्ट करके 2 तक है क्या? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट लाइन पे 1 से 3 तक है, नेक्स्ट लाइन पे 1 से 4 तक है क्या? यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट लाइन पे भी मैं कह सकता हूँ 1 से 0 तक। 1 से 0 तक मतलब कुछ नहीं। यस सर। यस और नो? सो हर Yes, बार sir. स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। Once. 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड खत्म जो हो रहा है अगर मैं उसको i के साथ रिलेट करूं तो यू फाइंड दैट i माइनस 1 पे खत्म हो रहा है क्या हर बार? यस सर। i से रिलेट कर रहा हूं मैं, ये i है ना, 1 2 3 4 5। Yes, sir. तो i Yes, माइनस sir. 1 पे खत्म हो रहा है, खत्म ना। फिर क्या बचा, और j हरदम 1 से स्टार्ट करना है, j लेस देन इक्वल टू i माइनस 1 j प्लस प्लस, और इसके अंदर SOP j प्लस स्पेस एंड फिर SOP ln एंड फिनिश्ड। हो गया प्रोग्राम इस चीज का। समझा गया? इसमें दो पैटर्न मर्ज Yes, किए sir. गए थे। ओके, i से लेके n तक एंड फिर 1 से लेके i माइनस 1 तक, ऐसे दो पैटर्न्स मर्ज किए थे। यस और नो? Yes. यस सर। ओके, सो ये जो है इस तरह के, ये पैटर्न जो इस काइंड का था। अब इस काइंड का पैटर्न 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 एंड फिर 5 5 5 5 5। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? Yes, sir. यस सर। अब इस पैटर्न को जो डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे? सो समथिंग लाइक दिस वे डिवाइड करेंगे। यस सर। हाँ सर। अब इस पैटर्न में क्या दो पार्ट्स है। सो फर्स्ट पार्ट जो है क्या ना, इसे i की वैल्यू प्रिंट करना है। Yes, Yes, sir. i की sir. वैल्यू 1 है तो 1, i की वैल्यू 2 है तो 2 दो बार, i की वैल्यू 3 है तो 3 तीन बार, 4 है तो 4। सो i को प्रिंट करना है i टाइम्स, बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट हाफ में। सो कैसे बनेगा कोड इसका? इसका कोड कैसे बनेगा? फॉर i is equal to 1, i is less than equal to n, i plus plus। इसके अंदर i को प्रिंट करना है j equal to 1, i टाइम्स करना है तो j less than equal to i, j plus plus SOP i। तो क्या ना, इसे i को प्रिंट कर रहे हैं i टाइम्स। Yes, sir. यस सर। अब सेकंड हाफ में क्या है सोचो। क्या ना, इसे फर्स्ट लाइन पे इस 2 से लेके 5 तक, Yes, sir. यस क्या ना सर। इसे 3 से लेके 5 तक सेकंड लाइन पे, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लाइन पे इस 4 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 5 तक, और फिर 6 से लेके 5 तक, बराबर है क्या? हाँ सर। यस सर। अगर मैं इनको i की वैल्यू के साथ रिलेट करूं, i की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, सर i I की plus वैल्यू 1. के साथ इनको रिलेट करूं तो क्या ना, इसे i plus 1 से लेके n तक, यस Yes, सर। बराबर है क्या? कहां से कहां तक? i प्लस 1 से n I तक। plus 1 to 11. से लेके n तक। सो फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, एंड इसके अंदर SOP j एंड फिर SOP ln न्यू लाइन पे। गेटिंग इट? यस सर। रिमेंबर, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है।
Is this clear everybody? yes sir. तो ये पैटर्न Yes, sir. मिक्सिंग है, ओके, पैटर्न मिक्स करके फिर उसके लिए कोड डिजाइन करना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग इट, पैटर्न मिक्स करके उसके लिए कोड डिजाइन करना. इज दैट क्लियर? yes sir. Yes, sir. Clear. So that would end up this pattern वाला part. अब हम लोग जब पेपर्स रिवाइज करेंगे तब और भी नए नए पैटर्न्स आते जाएंगे, एंड एट दैट टाइम हम लोग जो नए नए पैटर्न्स आएंगे उनसे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स करेंगे. That also ends with the first topic of your syllabus, okay, and that was a revision of 9th standard. So ये हम लोगों ने 9th standard का रिवीजन लिया अभी तक. इसमें सिर्फ एक आर्टिकल बचा है, that is functions. Okay, so that ends up the first topic. This was the biggest topic and this carries the highest number of marks in your 10th standard का board paper. Okay, सबसे ज्यादा मार्क्स है इस टॉपिक को. हम लोगों ने काफी सारा टाइम दिया है इस टॉपिक के लिए, और स्टिल अभी भी कुछ चीजें बच गई है, अभी तक पेंडिंग है. तो हम लोग वो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग वो चीजें करेंगे. सो प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट. ओके, ये सब Yes, sir. प्रोग्राम्स के ऊपर आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट. नॉट नेसेसरी कि जो प्रोग्राम्स क्लास में हुए हैं वही टेस्ट में आएंगे, नॉट नेसेसरी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes sir.